एक फार्मा वाला इमीडिएट रिएक्शन है, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि उनका नेचर डिफेंसिव है, शायद वो भी अपने आप में मैनेज हो जाएगा। बेल रिंग होने को है, प्रिपेयर हो जाइएगा मार्केट की ओपनिंग के लिए और वो आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो रहे हैं। तो मार्केट्स की ओपनिंग हुई, मार्केट के अंदर पहला पॉइंट जो बैंक निफ्टी का देख पा रहे हैं वो करीब 190 पॉइंट का आपको दिख रहेगा और साथ ही निफ्टी के अंदर भी जो गिरावट है वो करीब अभी 50 पॉइंट से ज़्यादा की आपको गिरावट दिख रही है। अब तो करीब 118 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो मार्केट के अंदर प्रेशर तो है बॉस। कल का जो गेन भी था वो भी जो पुल बैक था उसको भी हमने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखी और आज 250 पॉइंट तोड़ दिया। इंडिया विक्स करीब 2% ऊपर। बड़े शेयर्स पहले स्क्रीन पे ले आइए, फिर हम बातचीत करते हैं। लेवल्स बचाने हैं तो देखो, एक लेवल बैंक निफ्टी ने डैमेज कर दिया, वो था 49,000 को, वो गवा दिया अपना। इसके पास 48,800 और उसके पास 22,800 यानी कि 22,800 दोनों के लेवल्स बचे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरे को कोई एग्रेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, ये मैं मार्केट का एक हिस्सा और चर्निंग का पार्ट मानता हूँ। बड़े शेयर स्क्रीन पर फटाफट से दिखाते जाओ। पहला होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 6 रुपये नीचे, दूसरा HDFC बैंक 8 रुपये नीचे, तीसरा होगा TCS इन्फोसिस, वहाँ से भी कोई खास बड़ा पुल बैक नहीं है, और पाँचवा और छठा शेयर होगा HUL और L&T। फटाफट से फायर करो प्रोड्यूसर साहब। HUL, L&T, TCS इन्फोसिस, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इससे आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको इस समय बचाने में या इस दलदल से निकालने में असमर्थ है, उनके पास शक्ति दम नहीं है। दूसरा, इंडिया विक्स स्लाइटली बढ़ा हुआ है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो 5 मिनट के बाद देखना, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। डिक्लाइंस के अंदर आपको 1300 शेयर अभी दिख रहे हैं, टोटल NSE के शेयर्स हैं ये, इसमें F&O का सेग्रीगेशन नहीं किया, ये कंबाइंड होता है, ठीक है। तो 1300 शेयर इसमें एंड डिक्लाइंस के अंदर आपको दिख रहे होंगे। तो ये रेशियो काफ़ी ख़राब है, इसको ठीक करना होगा। देखते देखते 120 पॉइंट निफ्टी ने खो दिए, कल 14 पॉइंट्स खोए थे और मैंने कल भी आपसे ये बात रखी थी कि जितना आप 23,000 के नीचे बंद करोगे आपके लिए प्रॉब्लम उतनी आएगी। हर दिन की यही कहानी, बाज़ार को गिरना है, सुबह उठो बाज़ार पिटता हुआ देखो फिर सो जाओ, सुबह उठो बाज़ार पिटता हुआ देखो और फिर सो जाओ, कुछ ऐसा ही है। और ये उम्मीद के साथ आओ कि आज का दिन भी निकल गया, कल तो बाज़ार में तेज़ी आई जाएगी, बाज़ार बहुत टूटा हुआ है। यही उम्मीद आपके लिए फसन का कारण भी है। इसलिए 3 चीज़ें ज़रूर याद रखना, आई रिपीट, एग्रेशन, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एकोमुलेशन का स्टांस, और तीसरा, अभी कोई हेस्टी डिसीजन वॉल्यूम्स वगैरह भर के ना लो आप, ठीक है जी। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आ जाते हैं जरा कुछ और काउंटर्स पे जो आज मार्केट के टॉप लूजर्स या गेनर्स में शामिल हो रहे हैं। पहले जरा लेके आइए कुछ मिड कैप काउंटर्स को और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जिलेट के अंदर आज अच्छी बढ़त है, ये भी दिखाओ स्क्रीन पर। जिलेट के अंदर आज 3% तक की मजबूती है। RVNL भी आज 2% ऊपर है। इसके अलावा डाटा पैटर्न्स 2% ऊपर, रेडिंगटन करीब 2.5% ऊपर है। ये शेयर्स नोटिस करवाओ, ये शेयर इसलिए नोटिस कराओ क्योंकि ये मिड कैप और स्मॉल कैप के हिस्से हैं और परसेंटेज में अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखोगे तो ज़्यादा नहीं गिरे। इसका मतलब ये है कि आज जो इंडेक्स के अंदर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है वो फार्मास्यूटिकल इंडेक्स की वेटेज की वजह से टूट रही है और वो करीब 3% भी नीचे है। लिमिटेड स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, फार्मा के थोड़ी देर बाद फायर करवाऊंगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। आज जो सबसे ज़्यादा टूटा वो औरबिंदो फार्मा है। एक्सपोजर वाली प्लेट भी आपको बार बार हम दिखाते रहेंगे कि किसका कितना एक्सपोजर US के अंदर है, ध्यान रखिएगा। वरुण भी हमको यही बात बता के गए कि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए नहीं बोला गया अभी, लेकिन ये मान के चलते हैं कि शायद इंडिया भी इसमें शामिल होगा। जाइडस लाइफ साइंसेज, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, ये वही शेयर्स हैं जो आज सबसे ज़्यादा पिटे हैं, ये भी मिड कैप कैटेगरी के अंदर आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा कुछ मेरे को खास दिख नहीं रहा। टाटा मोटर्स पे जो CLSA की रिपोर्ट आई है और शेयर्स को 1% भी ऊपर नहीं ला पाई है। आप देखिए दबाव इतना ज़्यादा है कि 40% टूटने के बाद, CLSA की रिपोर्ट आने के बाद, 930 का टारगेट आने के बाद टाटा मोटर्स में कितने रुपए की बढ़त है? मात्र 5 रुपये की बढ़त है। थोड़ा सा बी अवेयर, सावधान होकर काम कीजिएगा और एकदम से कूदना नहीं है बाज़ार के अंदर। 1 मिनट के लिए ज़रा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखा दीजिए। अब वो इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि बाज़ार अगर अपने आप को यहाँ से ज़्यादा ख़राब नहीं करता है तो थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, क्योंकि अभी भी हमने 16 का आंकड़ा विक्स का पार किया नहीं और विक्स थोड़ा सा घटा है, 2.5% होने के बाद अभी थोड़ा सा नीचे आया है, इसलिए बाज़ार को कुशन दे रहा है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कॉल राइटिंग एग्रेसिव है, पुट बाइंग नहीं है।
पुट बाइंग का मतलब होता है मंदी और नहीं देखी जा रही, कॉल राइटिंग का मतलब है कि बाजार चलेगा नहीं। ध्यान देना, गौर से मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, पुट राइटिंग नहीं, पुट की बाइंग नहीं हो रही है, बल्कि कॉल्स की राइटिंग हो रही है। कॉल्स की राइटिंग का मतलब बाजार नहीं चलेगा इसलिए इसका माल बेच दो। लेकिन क्या बाजार बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ये कॉन्फिडेंस भी मेरे को नहीं आ रहा, इसलिए मैं पुट को बाय नहीं कर रहा, कॉल राइटिंग से ही पैसा बना रहा हूँ। इसलिए जिनको राइटिंग करनी आती है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा पा रहे हैं। ये कुछ एक हीट मैप है, फटाफट से स्क्रीन पे फायर करते जाइए। सारे हीट मैप से आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि वह समय कहाँ पे और कैसे खड़े हैं। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखना शुरू करेंगे। तो बाजार की कमजोर शुरुआत और कमजोरी फार्मा शेयरों में जैसी की आशंका थी वैसी दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा ये निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर हैं। और अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो अरविंदो, लुपिन, जाइडस ये तमाम शेयर आज भारी गिरावट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आगे और भी चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि कितना डैमेज हो सकता है। हालांकि आंकड़े हमने आपके सामने रखे थे कि किसका कितनी आय आती है अमेरिका से, थोड़ा अंदाजा तो आपको लग गया होगा। थोड़ा और बारीकी से आगे इसका विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको 1% के आसपास की तेजी दिखी। और आज भी हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी स्ट्रेंथ को थोड़ा बरकरार रखने में कामयाब है। बीईएल में लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है। तो थोड़ा लैकलस्टर बाजार है। निफ्टी 100 नीचे है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है करीब 125 अंकों के आसपास की दिख रही है। अपने दो एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। दो एक्सपर्ट हमारे रेडी हैं आपको ओपनिंग ट्रेड बताने के लिए। आदित्य अग्रवाल हमारे साथ हैं और किरण जानी भी हमारे साथ जुड़े हुए सुबह से। आदित्य जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शुरुआती नजर कहां पर गई है बाजार में और कहां पर ट्रेड मिला है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो मेरी नजर थोड़ी मेटल काउंटर्स पे है। अगर हम देखें 2 दिन से मेटल काउंटर्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और आज अगर हम देखें तो ओपनिंग ट्रेड के बाद भी वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे। तो हिंडाल्को मेरे रडार पे है। हिंडाल्को पे खरीदारी करके चलनी चाहिए। कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 640 से 650 का टारगेट्स आता दिख रहा है और 600 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो हिंडाल्को पहला रिकमेंडेशन रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी है 640 650 दो टारगेट्स के लिए और नीचे स्टॉप लॉस 600 का लगाना है। दूसरा मेरे रडार पे एसबीआई खाद्य अभिषेक जी, ये स्टॉक एक ऐसा है जो काफी समय से पिटा था और उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा था। अगर हम इसके कुछ हाल फिलहाल कुछ 2 हफ्तों का मूव देखें तो समझ में आ रहा है कि इसने एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और एक अप ट्रेंड की तरफ स्टॉक रिज्यूम कर चुका है। तो एसबीआई कार्ड मुझे लग रहा है यहाँ पे शानदार एक अप मूव बना है और ये कंटिन्यू होना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे टारगेट लगाना है 895 का और स्टॉप लॉस 851। हिंडाल्को, एसबीआई कार्ड, ये आदित्य के रडार पर एसबीआई कार्ड में हम हल्की सी तेजी देख रहे हैं। यहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। किरण जी, आप क्या रेकमेंड करेंगे? कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है? सो हमारा कन्विक्शन बैंक निफ्टी के ऊपर काफी अच्छा है। बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो सुबह 200 पॉइंट नीचे खुली थी, लेकिन जिस तरह की रिकवरी है अब मात्र 50 पॉइंट माइनस या तो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है और वापस उसने अपने 49,000 का जो लेवल है उसको रीगेन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के ऊपर या तो बैंक निफ्टी के जो शेयर है उसमें आप ध्यान रख सकते हो। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो हमारा रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है। 1950 के लेवल को मल्टीपल रिटेस्ट भी कर दिया है। लास्ट टाइम भी हमने जब ट्यूसडे बात की थी, जब उसका क्रेडिट कार्ड का न्यूज आया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कोई भी गिरावट आती है 1950 1940 तो लॉन्ग करना चाहिए। तो ऑलरेडी 1930 के लेवल को उसने रीटेस्ट करके वापस 1970 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बार के लिए यहाँ करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए, नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे बट आप 2-3 दिन का समय दीजिए। 2000 प्लस के टारगेट आप डेफिनेटली कोटक के अंदर देख सकते हैं और जो एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 1950 का रखना है। दूसरा एक बैंकिंग का ही स्टॉक रहेगा वो है एसबीआई। एसबीआई की भी चार्ट्स आप देखोगे तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट के ऊपर। कल हमने देखा उसके हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज भी 3 दिन के हाई के ऊपर एसबीआई ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। 725 के आसपास स्टॉक की ट्रेडिंग चल रही है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 715 का रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 750 तक की रैली यहाँ पर भी आप 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। तो कोटक बैंक एंड एसबीआई हमारी तरफ से लॉन्ग ट्रेड रहेंगे। बैंक और एसबीआई 2050 के टारगेट कोटक बैंक के लिए। एसबीआई के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 750 रुपए का। काफी बीटिंग डाउन काउंटर है। अगर हम एसबीआई की बात करें तो हमने देखा था कि 850 रुपए के भाव से गिरते गिरते 700 रुपए के आसपास पहुंच गया था और वहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा हमारे एक्सपर्ट्स का। निफ्टी बैंक की जो कमजोरी